इट्स लकी टेक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल। जैसा कि दोस्तों आप लोग इससे पहले मुग़ल वंश के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही आप लोग देख चुके होंगे और 116 तक मैंने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था और इससे आगे आज 117 से देखेंगे। और पहले के 2 वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद ये पार्ट 3 देखें ताकि आप शुरू से रिलेट करके पढ़ते चलेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो चलिए मुग़ल वंश पार्ट 3 का 117 नंबर से आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? हिंद और ईरानी, तो ये मिलता है दोस्तों शेरशाह के मकबरे में। और शेरशाह का मकबरा दोस्तों आपको पता होगा कहाँ पे है, तो ये है बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन सी थी? तो वो जागीर थी सहसराम यानी सासाराम बिहार का। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी और अपना वकील, प्रतिनिधि एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षण नियुक्त किया था? तो ये था बहार खां नुहानी, जिसको लोहानी भी कहा जाता है। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की, तो वो उपाधि धारण की थी हजरत आला की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर आलम अल आदिल की उपाधि धारण की? तो ये था चौसा का युद्ध। काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना कन्नौज और बिलग्राम। कन्नौज और बिलग्राम एक ही युद्ध का नाम है, या कन्नौज का है या बिलग्राम का है, एक ही होता है। तो राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन वाला है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए और इसका कारण है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका ये स्पष्टीकरण नहीं है ऊपर वाले का। घरमत का युद्ध अप्रैल 1658 में किन के बीच लड़ा गया था? घरमत का युद्ध, तो घरमत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच घरमत का युद्ध। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोधी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरत को। बाबुल मक्का सूरत को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही सुमेलित नहीं। अकबर और सर टॉमस रो का ये दोनों संबंध ये सही नहीं है। बाय द वे सभी औरंगजेब, मनुची, शाहजहां, टैवर्नियर, जहांगीर, विलियम हॉकिंस ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। कारण है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक गलत है परंतु आर सही है, यानी ये गलत और आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवधी वे घुड़सवार सिपाही थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही उनका आसन कर्नल था। ये तीनों के तीनों क्या है? सही कथन है। तो 1, 2 और 3 ये गलत है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया ये गलत है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र दृष्टिकोण होने से इनको काफ़ी धक्का पहुंचा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के निम्नलिखित सैनिक विभाग का प्रमुख था, कौन था? तो ये था मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला, अरे मैंने एक मुट्ठी भर अनाज बाजरे के लिए पीछे सारा राज्य ही गवा दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये मारवाड़ के लिए स्टेटमेंट कहा था। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो ये हो गई थी दोस्तों कालिंजर अभियान, इसका लास्ट अभियान अगर कह सकते हैं। शेरशाह सूरी का लास्ट अभियान भी यही हुआ और बारूद में विस्फोट होने के कारण ये मारे गए। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो शेरशाह के बारे में, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया था, तो यही इसका असत्य कथन हुआ दोस्तों, ये गलत है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बाद बाकी ये सब सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के समय किसानों को जरीबान तथा मुहासिलाना भी चुकाना पड़ता है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सनडंडी का प्रयोग किया। 139 क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैच करना है। तो इसका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो एक बार और देखते हैं हम उसको, ए नंबर मिलान करते हैं इसको। इक्ता हाकिम एवं जमीन ये सही है। सरकार जिसको जिला सिकदार सिकदारान एवं मुंसिफ मुंसिफान कहते हैं। परगना सिकदार एवं मुंसिफ और ग्राम मुकद्दम एवं आमील, तो ये भी सही है। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौतदार क्या था? शेरशाह के शासनकाल में फौतदार क्या था? तो ये था कोषाध्यक्ष को फौतदार कहते थे। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। कानूनगो का काम क्या था? तो ये था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, कानूनगो का काम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराछीन मृत्युपत्र में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वो बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट अब्बास खां सरवानी का है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र इसको देख लेंगे। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। कानूनगो का स्टेटमेंट आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ये कानूनगो का स्टेटमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक न एक एग्जाम में ये पूछ ही देता है कानूनगो का। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया जाता था, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के बदलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे कौन से थे? सोना, चांदी। असरफी सोना, रुपया चांदी और दाम तांबा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का पुराना किला, तो दिल्ली का पुराना किला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शेरशाह के द्वारा पुराना किला बनवाया गया था। किला कोई ख़ास नहीं है दोस्तों, मैंने यहाँ विज़िट ज़रूर किया है, लेकिन किला कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल पैलेस है, वहाँ पर घूमना चाहिए आपको। काफ़ी कुछ वहाँ से शेरशाह से रिलेटेड आपको चीज़ देखने को बस मिलेगा, एक गार्डन की तरह है वहाँ पे। तो ज़रूर आप लोग वहाँ जाए, देखें, हिस्टोरिकल प्लेस जाना भी चाहिए। 147 नंबर है। उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अकबर का। वीरसाल के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। हमीना बानो बेगम थी, कौन थी? तो ये थी अकबर की माता का नाम। 149 नंबर। अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ? तो बैरम खां का पतन दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1560 में। 150 नंबर क्वेश्चन। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वो बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता, जो कि एक रिकॉर्ड था दोस्तों। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो ये धारण की दोस्तों ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560-64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्या थी, कौन थी दोस्तों? तो ये थी माहम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? साम्राज्य विस्तार का आरंभ दोस्तों किससे किया? तो ये किए थे मालवा विजय। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ मालवा विजय से किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी पूछा जाता है। अगर आप लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे केबीसी, तो केबीसी के एक सीज़न मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन केबीसी के एक सीज़न में ये क्वेश्चन आपको 25 लाख रुपए का ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आपको एक बार और एक चीज़ याद दिला दूं कि मुग़ल वंश से रिलेटेड शासकों को याद करने के लिए आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, फिर यहाँ भी फिर से मैं बता देता हूँ। भाजसा, जो नए व्यूअर हमसे जुड़े होंगे उनके लिए है, वो भी देखें, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने पुराने भी जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो भी नए जुड़े हुए हैं उनको भी एक बार पता चल जाए। भाजसा दोस्तों भाजपा पार्टी जो होती है ना, भाजपा, उसी का ये एक रूप है भाजसा। हम ले सकते हैं कि भाजसा, तो भाजसा से हम ले लेंगे कि मुग़ल वंश में जो शासकों का क्रम हुआ वही इसका क्रम है भाजसा। तो भाजसा आखिर क्या है? बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। तो भाजसा अगर हम इतना लिख देंगे, भाजपा पार्टी से जैसे नाम आ रहा है तो उसी तरह भाजसा अगर हम लिख देंगे,
भाषा अगर हम लिख देंगे तो भाषा जैसे ही लिखेंगे तो मुग़ल वंश के शासकों का क्रम याद आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब। तो ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं एक पार्ट इसका और बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में अब पूरा मुग़ल वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 3 है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया, और मैं एक से एक बेहतरीन ट्रिक देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन में अगर ट्रिक चाहेंगे तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन का ट्रिक देने का कोशिश करूँगा, और काफ़ी ट्रिकी माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी है, उसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे द्वारा बताई गई जो भी वीडियो आएगी वो आपके स्लाइड शो पे चलने लगेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं पब्लिश करूँ तो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा।